हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन बी पॉइंट। फर्स्ट का सेक्शन बी है ना, का जल संसाधन जो है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा। तो कहता है बृहद मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। बृहद क्षेत्र मतलब बहुत बड़े क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? निहित मतलब छुपा हुआ, ढका हुआ। निहित मतलब छुपा हुआ या ढका। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में ढका हुआ है? तो 9.5%, 95.5%, 96%, 96.6%। तो जल का कुछ प्रतिशत जो है महासागर में 96.6% भाग क्या है? ढका हुआ है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश में जो है बांध जो बंधा है उसको किसने कहा है भारत का मंदिर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि देश में जो बांध बंधा है उसे भारत का मंदिर कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति मतलब ज्यादा, अति का अर्थ होता है ज्यादा। अर्थ आप लिखते जाइए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अति मतलब होता है ज्यादा। जल में बिहार में ज्यादा जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? आर्सेनिक का। ऑप्शन सी क्या है? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है चक्रीय संसाधन है। पहले जल जो है फिर उस पर धूप आती है, तो ये धूप हुआ तो बाष्पीकृत होता है, फिर ऊपर जाकर बादल बनता है, फिर पुनः वो धरती पर वर्षा के माध्यम से चले आते हैं। तो जल क्या है? चक्रीय संसाधन है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? भारत में जो है प्रयुक्त मतलब जितना कुल जल है सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? तो सिंचाई के क्षेत्र में है जो प्रयुक्त जल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? तो कुल 71% जो भाग है पृथ्वी पर वो धरातल से आच्छादित है। ऑप्शन बी क्या है? सही। नेक्स्ट। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य की भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन क्या है? सी हमारा सही है। नेक्स्ट। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक मतलब कुल वर्ष, कुल वार्षिक मतलब टोटल वर्ष, टोटल जो होता है वर्ष, टोटल वर्ष में कितना वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000 है ना। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल का संसाधन है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है वो पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। ऑप्शन डी क्या है? सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? इनमें से किस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य मतलब मेन उद्देश्य, मेन मतलब मुख्य उद्देश्य जो है बाढ़ को नियंत्रित करना रहा है? तो गोदावरी नदी का जो है परियोजना ये क्या रहा? बाढ़ को नियंत्रण करने में प्रायोरिटी ज्यादा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? राष्ट्रीय जल की नीति जो है किस वर्ष घोषित की गई? तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति
घोषित की गई। ऑप्शन सी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है? तो महासागरों में कुल जल की 90% मात्रा है। ऑप्शन डी क्या है सही। नेक्स्ट, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ऑप्शन ए क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? निहित मतलब ढका हुआ। तो कुल 65% मात्रा जो होती है निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कहता है प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कैमा स्थान है? तो 133वां स्थान है। 133वां स्थान जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता की दृष्टि से भारत का 133वां स्थान है। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो देश में सर्वाधिक वर्षा मानिसराम में होती है। ऑप्शन बी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो 17.39% जो है विद्युत जल विद्युत से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्या चीज़ में? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो पहले क्वेश्चन में बताएंगे कि भारत में हो जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? विश्व में जो है कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भारत में उपलब्ध है? तो 4% भाग जो है भारत में उपलब्ध है विश्व में कुल जल संसाधन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? गंडक परियोजना बिहार में विकसित है। गंडक परियोजना बिहार में विकसित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर कहाँ बनाए गए हैं? तो कोटा राजस्थान में बनाए गए हैं। ऑप्शन बी क्या है सही है। तो ये था जल संसाधन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है। आप लोग इसे जरूर पढ़ें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।